हर्षिता क्या पकड़ रहा, क्या पकड़ रहे हो? हर्षिता पकड़ रही बिल्लू। ले बिल्लू ले, ले पहले जूता पहन के चल ले। बिल्लू तोड़ दो से। अरे यहीं पे बैठ जा ले बिल्लू ले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, आज है आरव की छुट्टी, क्योंकि आज मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को छुट्टी थी हैवी रेनफॉल की वजह से। और इस टाइम मम्मी ने तोड़ा है एक कद्दू, तो इसमें ना निशान लग गए थे, तो इसलिए फिर मम्मी ने कद्दू तोड़ा ताकि ये ख़राब ना हो जाए। तो देखते हैं कट करके सही है कि नहीं अंदर से, क्योंकि जैसे इसमें निशान वगैरह लग जाते हैं ना, तो क्या होता है फिर सड़ने लग जाता है, इसमें कीड़े चल जाते हैं तो कद्दू को ख़राब कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पड़ोसियों की बिल्ली आ रखी थी आज, तो हर्षिता आज इतना ज़्यादा खुश थी ना बिल्ली को देख के। वो मतलब उससे डर तो रही थी, लेकिन चाह रही थी कि मैं उसे पकड़ूँ, तो बार बार उसको मतलब इधर उधर बुला रही थी। तो बिल्ली आपको पता है थोड़ा शरारती होती है, कभी वो गमले में चढ़ रही, कभी वहाँ खेत में जा रही है, इधर उधर जा रही है। तो उसको देख के हर्षिता बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और यहाँ पे आरव भी थोड़ा सा मस्ती कर रहा था, वो भी बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिल्लियाँ हाथ में नहीं आती हैं। थोड़ा सा आ भी रही तो फिर एकदम भाग जा रही थी। और मौसम तो है जो बारिश का हो रखा है आज, तो देखते हैं बारिश होती कि नहीं होती। हैवी रेनफॉल बोला था, लेकिन अभी तक तो बारिश नहीं है। रात को बारिश हुई थी, लेकिन सुबह क्या है बंद हो गई थी बारिश। तो देखेंगे दिन तक कैसे होती बारिश। मतलब कई जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश का अनुमान लगा रखा था, इसलिए बच्चों की छुट्टी दे रखी थी आज। तो आज हम बच्चे घर पे, और आज मम्मी ने ये मिशन चला रखा है। आज मम्मी ने जितने भी गेंदे के पेड़ बड़े बड़े हो रखे थे सबको कट कर दिया, क्योंकि इनमें ना फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं बरसात की वजह से। मतलब ये छोटे छोटे पेड़ों पे फ्लावर आ जाते हैं, लेकिन इस बार बरसात में ना बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं और फूल नहीं आ रहे। तो मम्मी ने इनको कट करके जो इनके ऊपर की टहनी होती है उनको लगा दिया है, ताकि फूल आएंगे तो उसमें आ जाएंगे, तो ये लग जाते हैं। और इसमें काफ़ी और टहनियाँ भी आ जाती हैं। और बरसात की वजह से मतलब फूल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे, तो काफ़ी दिन से मम्मी सोची थी इनको कट करने की, लेकिन मम्मी वेट कर रही थी कि फूल अब आएंगे तब आएंगे, अब आएंगे तब आएंगे, तो ऐसा हुआ नहीं। तो मम्मी ने आज ठान ली कि आज इन फूलों को कट करके थोड़ा सा खुला खुला भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो फूल होते हैं ना इनसे बहुत ज़्यादा झाड़ वगैरह भी होता है। और आजकल आपको पता है कि बरसात में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि कीड़े मकोड़े सांप वगैरह आने का डर रहता है, और उनके पीछे छुप जाए तो पता नहीं चलता है। फिर हमारे घर में एक छोटी सी बच्ची भी है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मम्मी ने सारे मतलब कटिंग वटिंग करके खुला खुला हो गया, अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, लेकिन मम्मी को बाहर देख के मम्मी कुछ काम करती है तो मुझसे ज़रूर पूछती है, तो फिर मैंने बोला कि हाँ काट देते हैं। तो यहाँ मम्मी काम करे तो मुझे फिर चस्का लग गया कि मैं भी कुछ कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे मम्मी के यहाँ एक प्लांट को ऐसे गोल से शेप में बनाया था, वैसे ही मैंने कहा इसको भी बना दूँ, क्योंकि इसमें ना काफ़ी लंबी लंबी टहनियाँ हो गई थी। तो मैंने ये टहनियाँ छोड़ रखी थी कि ये लंबी लंबी हो जाएंगी तो मैं इसे बनाऊंगी। तो मैं एक तार का टुकड़ा लाई, वो मैंने गमले में फिट कर दिया था, और साथ ही जो लंबी लंबी टहनियाँ को रोल रोल करके इसमें सेट कर दिया है। तो बहुत अच्छे से जो है ये बन गया था। और जब इनमें फूल आते तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मन तो ऐसा काफ़ी चीज़ें करने का करता है, पर क्या होता है समय नहीं हो पाता है, कभी कुछ नहीं हो पाता है, तो हो नहीं पाता है। ये भी मैंने काफ़ी दिन से सोचा हुआ था, तो आज जाके कर पा रही हूँ मैं ये। तो बीच में इसमें एक फ्लावर लगा हुआ है, लेकिन मतलब एक पेड़ लगा हुआ है, तो उसको मैंने उखाड़ा नहीं, क्योंकि अभी उसको ग्रो होने में बहुत टाइम लगेगा, और इनका सीज़न अभी है। बाद में ये फिर अपने आप ही ना गायब हो जाते हैं। और यहाँ पे ना हर्षिता भी जो है उठकर आ गई थी अपने आप ही, और मैंने यहाँ काम कर रही थी, मुझे पता नहीं चला ये कब कैमरे के आगे आ गई, मतलब फ़ोन के आगे आ गई थी। तो वहीं पे ये पता नहीं कुछ कुछ एक्टिंग क्या क्या कर रही थी। तो जब मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ तब मैं देख रही हूँ कि हर्षिता यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पता नहीं क्या क्या करने पे लगी हुई थी। तो मैंने कुछ टहनियाँ यहाँ पे अंकल जी को भी दे दी थी, और अभी आ गया दूध वाला, तो मैं चली गई थी दूध लेने के लिए, क्योंकि इस टाइम उसका टाइम रहता है। तो मैंने इस कुछ फ्लावर्स की टहनियाँ अंकल जी को भी दे दी कि आप भी लगा लो। तो यहाँ पे देखो हमारा अच्छा सा ये बकेट वाला गार्डन बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो इनकी जो टहनियाँ बाहर आ रही है इनको मैं कर दूँगी जो धागा होता है ना रस्सी, उससे बांध दूँगी, क्योंकि ये बार बार ना साइड साइड गिर रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने छोटे छोटे पीस करे धागे के और उनको बांध दिया है। और हर्षिता यहाँ पे करने लगी थी शैतानियाँ, बस जैसी उठती उसकी शैतानियाँ शुरू हो जाती है। और देखिए बरसात की वजह से कितना ज़्यादा फूल ख़राब हो गए हैं, तो कुछ फूलों को इधर कुछ फूलों को उधर मम्मी करने पे लगी हुई थी। और मैंने चढ़ा रखी थी चूल्हे में सब्ज़ी, तो मुझे भी ध्यान आया कि मैंने सब्ज़ी चढ़ा रखी, कहीं मेरी सब्ज़ी जल ना जाए। मैंने तो अपना वो फ्लावर बना दिया है बढ़िया सा। मम्मी तो उधर अभी खोद रही है, और गेंदे के पेड़ जितने भी सब काट दिए, थोड़े थोड़े उनकी जो टहनियाँ वो लगाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा झाड़ हो रहा है बरसात में। और मैंने तो बना दिया गमला, उसको रखूँगी मैं यहाँ पे। अभी फ़िलहाल तो मैंने सब्ज़ी रखी हुई थी, वो देखने जा रही कहीं फूक ना गई वो सब्ज़ी हो।
हाँ, इसी गमले में लगा दो इसको। ये गमले अब इस साइड रखने पड़ेंगे, बारिश से वो ना हो जाएंगे, गल ना जाए। ज़्यादा बारिश भी बेकार है, धूप भी बेकार ही है, फूल गल रहे कोई कोई ना बारिश से। ये क्या पकड़ा हुआ हर्षित ने, क्या पकड़ा हुआ? इधर दो, पिटाई करेंगे लोग आपकी। इधर भी गोद में पापा क्या लगा दो अलग अलग है वो। लगा दो, ये रखी मैंने ऊपर दराटी। तो मम्मी को और मुझे बहुत ज़्यादा फूल लगाने वगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मम्मी भी लगा लेती है, साथ ही मैं भी मतलब प्लांट वगैरह लेके आ जाती हूँ। तो ये जो ग्रीन कलर का ये प्लांट दिख रही है ना, ज़मीन में लगा रखा था क्योंकि गल गया था। तो मैंने कहा अगर होना होगा तो ये ज़मीन में हो जाए, क्योंकि फिर गमले में नहीं हो पाता अच्छे से। तो अब उसमें कुछ पत्तियाँ आ गई थी, तो मैंने कहा इसको अब गमले में लगा दो और इसको थोड़ा सा पानी से बचा के रखना है, क्योंकि बरसात में काफ़ी पेड़ पौधे ना गल जाते हैं, और उसको फिर साइड रख देंगे। मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि दूध वाला भी आ गया, दूध ले रही हूँ। सब्जी कहीं ढंग से पक गई होगी। हाथ साबुन से धो लिए, मैं गूंद रही हूँ आटा। करेले मेरे आधे फूक से गए, फूक के मतलब कुरकुरे से हो गए और अच्छे हो गए हैं, तो भी आटा गूंद लेती हूँ। बाकी सब्जी है, दूध गर्म हो गया। और मैंने सुबह स्कूल जाते हुए आरब को दी थी टॉफ़ी, तो हर्षिता को भी दे देती हूँ, क्योंकि दोनों को दी थी मैं बराबर, ये नहीं कि उसको दिया इसको नहीं दिया। तो ये आरब को दे, हर्षिता को दे के आते हैं। इसमें तो एक ही है, इसमें तो 2 आती है लेकिन इसमें एक ही है। हाँ, इसमें 2 आते हैं टॉफ़ी, लेकिन इसमें एक ही। चलो ये दे देती हूँ मैं हर्षिता को। तो यहाँ पे देखो, काम बाहर करो ना तो अंदर यही हाल हो जाता। तो जो करेले हैं वो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे हो गए थे, लेकिन ठीक थे क्योंकि ये मैंने ज़्यादा प्याज व्याज के साथ नहीं बनाए थे, मतलब सिर्फ करेले ही हैं तेल में फ्राई कर रखे ना, तो ये अच्छे लगते हैं ऐसे कुरकुरे से ना, तो काफ़ी अच्छे कुरकुरे हो गए थे। तो यहाँ पे फिर हम लोग करेंगे भी नाश्ता। तो मैंने इसमें अभी नमक मिर्ची डाला, अब डालूँगी ऊपर से, क्योंकि फ्राई पैन जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था और मैं ना कहीं मेरे करेले और ना जल जाएँ, तो इसलिए फिर मैंने गैस बंद कर दी थी। तो फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा हो गया है और आज आपको बताया था मैंने कि करेले जो है ना वो थोड़े से जल गए थे, क्योंकि हम लोग बाहर थोड़ा सा प्लांटों को थोड़ा सेट करने लग गए थे। मम्मी ने जो गेंदे के पेड़ हैं जितने भी सब काट दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहे थे बरसात में और लग नहीं रहे थे उसमें फूल, तो मैंने कटिंग कर दी उनकी। और कुछ उसके ऊपर के जो डंठल होते हैं ना ऊपर के, जिसमें फूल खिलते हैं, उनको तोड़ के दोबारा से लगा दिया है, तो ताकि वो भी जल्दी फूल दे और इतना बड़े ना हो। और बस नाश्ता हमारा हो गया है और झाड़ू पोछा तो हो गया था मेरा। तो थोड़ा सा मुझे ना डस्टिंग करनी थी, तो मैंने कहा बैठे बैठे वही कर लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे अपना ड्रेसिंग जो है सेट करना था, साफ़ करना था, और डाइनिंग टेबल भी सही करना था, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ना, एक तो डाइनिंग टेबल अगर सेंटर में हो ना तो बस जो भी इधर से आएगा उसमें सामान रख के जाता है, उधर से आएगा सामान रख के उसमें जाता है, तो इसलिए ना डाइनिंग टेबल में कुछ ना कुछ सामान रहता ही है। तो नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि मतलब क्या करूँ मैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग जो है सही कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं नहाने भी जाऊँगी, क्योंकि अगर ना हो ना तो फिर गर्मी तो लगी रही है। अगर मौसम चाहे ठंडा है, बारिश है, फिर भी ना गर्मी लगी रही है, तो बरसात में ना ऐसे ही होता है। चलिए मैं ड्रेसिंग साफ़ कर लेती हूँ तो पहले। नाश्ता हमारा हो गया है और आज बहुत दिनों बाद बहुत ज़्यादा सोच के आज मैं अपना ड्रेसिंग जो है क्लीन कर रही हूँ। बाहर का काम जो है वो अच्छे से हो गया है। मम्मी ने अच्छे सारे पेड़ पौधे मतलब कटिंग कोटिंग करके लगा देते, और काफ़ी दिन से सोची थी मैं अपना ड्रेसिंग साफ़ करने की, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने कहा चलो बारिश का मौसम भी है, अच्छा है मौसम, बाहर का तो कुछ काम नहीं है, तो क्यों ना अपना ड्रेसिंग साफ़ किया जाए। आरव की भी छुट्टी थी तो वो भी बैठा हुआ था टीवी पर, टीवी देख रहा था, और हर्षिता जो है वो इधर उधर घूम ही रही थी। उसको तो बस सब कुछ शैतानी करने के लिए चाहिए होता है, और घर तो डेली साफ़ करो तो भी कम होता है, और एक दिन में पूरा घर साफ़ नहीं हो पाता, तो थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है। एक दिन रूम क्लीन कर दिया, एक दिन खिड़कियाँ साफ़ कर दी, एक दिन किचन कर दिया, क्योंकि इतने सारे रूम है और सबको एक ही दिन में साफ़ करना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे ही सफाई करती रहती हूँ। फिर 2 बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये सब काम करना भी, फिर खाना पीना है, छोटे बच्चे को भी देखना है, स्कूल वाले बच्चे को भी देखना है, हस्बैंड जॉब वाले हैं तो उनको भी देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये जो सामान है ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, मतलब ऐसे ही मैंने यहाँ ड्रॉर में डाल रखा था खड़े करके, तो जैसे खोलो तो फटाफट से सारा गिर जाता था। मैंने कहा चलो इसके साथ कुछ ऐसा किया जाए ताकि इनको अच्छे से रखा जाए और ये गिरे ना। तो मैंने यहाँ पे ना अभी जस्ट काटा है, ये मिल्टन का जो थर्मस होता है उसका बॉक्स काटा है ये ऐसे में है। तो मैंने सोचा है कि मैं इसको ना
सारे प्रोडक्ट इसमें खड़े करके रख दूँ। तो ये अभी जस्ट अभी कटिंग करा है, मेरे माइंड में आया तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो ये मैंने काट दिया है और इसको मैंने यहाँ पे फिट कर देती हूँ। इसको एकदम फिट ही है ये इसी के नाप का था तो ये मुझे ज़्यादा ठीक लगा, तो मैंने कहा चलो इसी को मैं लगा देती हूँ यहाँ पे। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं इनको मैं इस टाइप से ऐसे खड़े करके रख देती हूँ ताकि ये गिरे ना, क्योंकि मैंने ऐसे ही रखे हुए थे तो ये बार बार ना हर्षिता छेड़ भी रही थी और ये ना जैसे ऐसे ड्रॉर खींच के खोलो तो ये गिर जाते हैं। तो ये सब इसमें आ जाएगी। इससे क्या होगा कि ये इधर उधर भी गिरेगी ना और अच्छा भी लगेगा। तो ऐसा ऑर्गेनाइज़र आप भी बना सकते हैं अपने लिए और बहुत बढ़िया है, मुझे तो ठीक लगा ये। यहाँ पे जितने भी मेरा मेकअप का थोड़ा बहुत सामान है ये यहाँ पर आ गया है बहुत बढ़िया से। देखो ये यहाँ पे सेट हो गया है और अच्छा भी लग रहा है ये देखो रखा हुआ ना। और मैं ना सभी के लिए बॉक्स बना दिए हैं। ये बॉक्स मैंने कहा जो है चश्मे का है तो मैंने कहा चलो यही काम आ जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ डिब्बे ना ऐसे बचा के रखे थे ताकि जो कि मतलब कभी कभी DIY करती तो उसके लिए काम आ जाता है या कुछ भी इसमें रखना हो। तो ये डिब्बा रखा हुआ था, तो इसमें मेरी है, ये मेरी, आरव के पापा की, आरव की और हर्षिता की, तीनों की फॉर्म है। तो मैं इसको यहाँ रख दूँगी। तो अब ये सही है, क्योंकि अगर इसमें मैं एकदम से ऐसे सारा सामान रखती तो घिच पिच हो जाता। अब मैंने ऐसे रखा हो तो ये बॉटल्स जो है गिरेगी नहीं एक दूसरे के ऊपर, सही से रहेगी। कॉम भी यहीं से यूज़ करी और यहीं पे रख दिए तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। और मैंने इसी का डिब्बा है ये अंदर का, ये बाहर का, ये अंदर का है। तो मैंने कहा इसमें चलो अपनी लिपस्टिक्स रख देती हूँ मैं। पहले मैंने एक फ़ोन के डिब्बे में रखी हुई थी तो वो ख़राब हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसमें रख देती हूँ। तो जितनी भी लिपस्टिक्स हैं, आपको पता है कि लेडीज़ों के पास बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा होती हैं, आपको पता है। और इधर उधर गिरी रहती है लिपस्टिक, क्योंकि गिरती है अगर यूज़ करो और फिर कहाँ रखो तो ये ना गिरती रहती है इधर उधर। तो बहुत ज़्यादा लिपस्टिक है मेरे पास भी, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन ये सारी लिपस्टिक रख दी है मैंने यहाँ पे। और भी है थोड़ी बहुत, वो दूसरे डिब्बे में है। ये डेली की यूज़ की है, मतलब जो डेली यूज़ होती है वही है। तो ये गिरेगी नहीं इसमें, तो यहाँ पे रख रही थी मैं, लेकिन थोड़ा सा ना टाइट हो रही है तो इसको मैं रख दूँगी ऊपर ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग जो है चकाचक चमक गया है और अब बनाने जा रही हूँ मैं लंच। तो सीधा मैं आपको मिल रही हूँ इवनिंग में, दिन के लंच का जो भी वीडियो मैंने नहीं बनाया था। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ चाय, और 2 बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है घर को मैनेज करना, हर चीज़ देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है, 1.5 साल की है। तो वो 24 घंटे मेरे साथ ही रहती है। तो वो मतलब दादी के साथ थोड़ी देर रहेगी तो उसे मम्मा ही चाहिए होती है। और अगर मैं उसके सामने कुछ काम कर रही हूँ, कुछ काम फैला रखा है तो वो बिल्कुल भी करने देती, क्योंकि बच्चों की आदत होती है बार बार कोई भी चीज़ है उसको छेड़ना होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसके साथ घर का काम करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम हो रहा है 8 बजे का, और अभी मैंने मम्मी को चाय दी है और अपने लिए मतलब अपने आप ही फ्लेवर बनाई थी मैंने चाय, तो वो भी मैंने पी ली। सिर्फ 2 घूंट बनाई थी मैंने, चाय ज़्यादा नहीं बनाई थी। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बारिश स्टार्ट हो गई है। और दिन में कोई ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने, अभी शाम को ही उठी थी मैं, थोड़ा सा अर्शिता के साथ सो गई थी मैं, ब्लॉग भी नहीं डाला आज मैंने। और फिर मैं गई थी सिलाई वाली दीदी के पास, तो मैं हर्षिता के लिए टॉप बना रही हूँ, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो बन जाएगा। थोड़ा सा रह गया है, तो सुबह तो जाने का टाइम मिलता नहीं, क्योंकि सुबह काम वाम हो जाते हैं घर के बहुत ज़्यादा, फिर दिन का लंच भी। और शाम को तो बस कभी जाने का मन करता है, कभी नहीं करता है, लेट हो जाता है ना। तो बस फिर अब टॉप बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा ही सिला था, आज हर्षिता को लेके गई थी तो उसने सिल नहीं दिया मुझे, और मम्मी चले गई थी फिर घूमने के लिए। तो हर्षिता मेरे साथ ही, तो मैंने कहा चलो घूम के भी आते हैं। थोड़ा सा मैंने सिलाई करी, तो जब कंप्लीट हो जाएगा आपको दिखाऊंगी। ऐसे बनाया हल्का फुल्का सा, कुछ सिलाई थी तो सोचती हूँ कुछ सिल के बनाऊँ, लेकिन देखते हैं टाइम की वजह से ही हो जाता है ना, टाइम नहीं रहता तो मिलना ही नहीं हो पाता। तो आज बन रहा है लौकी आलू की सब्ज़ी, तो लौकी आलू बना दूँगा। देखो दोनों भाई बहन ऐसे लड़ रहे हैं, तो मम्मी उनके साथ बैठी है, तो मैं बना रही हूँ यार लौकी आलू की सब्ज़ी। तो कट कर लेती हूँ और बना लेती हूँ। फिर कल स्कूल भी आ रहा था तो अभी भिंडी ले आएगा, कल सुबह बोल रहा था, तो मैं कट करके भी रख देती हूँ भिंडी भी। सुबह फिर ये आता है कि सीधा फ्राई करनी है। चलिए फिर सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे आलू और लौकी कट हो गई है और साथ ही मैंने मसाला बना दिया है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और सुबह के लिए मुझे भिंडी बनानी, क्योंकि सुबह बच्चे का स्कूल है
और उसको मैंने पढ़ाने के लिए भी रखा हुआ है अपने बेटे को। तो थोड़ा सा अपना स्टडी कर रहा है, मतलब थोड़ा समझदार हो गया तो अपनी स्टडी का ध्यान उसको रहता है कि हाँ मुझे करना है, ये ट्यूशन का काम करना है। तो जब भी मैं यहाँ पे व्लॉग बना रही हूँ या कुछ भी काम कर रही हूँ तो बीच में आता रहता है, मम्मी क्या बना रहे हो, कुछ दे दो खाने के लिए, ऐसा करता रहता है। तो यहाँ पे मैंने बॉटल्स भरनी थी पानी के लिए, क्योंकि अभी खाना खाएंगे तो फिर पानी चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे शायद से पानी ना इसमें से ख़त्म हो गया था फ़िल्टर का, मतलब आरओ का। तो मम्मी ने शायद से मटका भर दिया था ना, तो आरओ का पानी ख़त्म हो गया। तो मैं चेक करती थी पानी आ क्यों रहा है। तो फिर मम्मी ने बोला कि अभी मैंने सारा पानी उसमें मटके में भर दिया है, तो मैं अब थोड़ी देर बाद इन बॉटलों को भरूँगी। और सब्ज़ी मेरी चढ़ी हुई है, तो बस बार बार उसको सब्ज़ी को भी देख रही हूँ, साथ ही मैंने तवा भी चढ़ा दिया और साथ ही मैं आरव को भी देख रही हूँ कि वो अपनी स्टडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हर्षिता भी बार बार आ रही थी यहाँ पे कि मम्मी कुछ दे दो, कुछ दे दो। कभी कहती है नमकीन दे दो, कभी कहती है बिस्कुट दे दो, कभी कहती है मूंगफली के दाने दे दो। तो कुछ ना कुछ लेने के लिए आती है और अब ना वो हर जगह पहुँच जाती है। ड्रॉर्स खोल देती है तो कटोरी भी अपने आप निकाल देती है, पानी चाहिए हो तो गिलास अपने आप निकाल देती है, मटके से पानी अपने आप निकाल लेती है। तो उसको मतलब ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि छोटी बच्ची है, अभी उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं है कि किस चीज़ से मुझे चोट लग जाएगी या ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मेरी नज़र ना, मैं भले ही किचन में रहती हूँ लेकिन मेरी कान जो होते हैं ना, कान खुले रहते हैं कि वो किस तरफ है, क्या कर रही है। और बीच में जाके मैं उसको चेक भी करती हूँ कि क्या कर रही है। तो आज मैंने खाना जल्दी बनाया था, खाना मेरा हो गया था। और ये शाम का टाइम, और इस टाइम पे देखो क्या बादल लगे हुए हैं, तो शायद से रात को बारिश आएगी। और मेरे हस्बैंड अभी आते हुए लाए थे लिंगड़े, पहाड़ी लिंगड़े हैं, तो इनकी सब्ज़ी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर बनाई तो। आज तो नहीं बनाएंगे, शायद से कल ही बनाएंगे क्योंकि अभी का खाना बन चुका है। तो आज के ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मिलूँगी फिर नए एक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।